हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्नी जी। तो आज से हम जो है आप लोग को कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला समझ लीजिए इंटरमीडिएट है क्या, क्योंकि अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए, उसका रिजल्ट आपका आया, पास हुए और इंटर में आप जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो बच्चों के मन में डाउट होता है कि इंटर में हम पढ़ें किससे, बायो ग्रुप से पढ़ें या मैथ ग्रुप से पढ़ें। तो 5 मिनट पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, बायो ग्रुप में क्या है और मैथ ग्रुप में क्या है। ज़्यादातर बच्चे जो है मैथ और बायो का ही सिलेक्शन करते हैं, और भी इंटर में ग्रुप चलते हैं, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आर्ट हो गया और एक्सेट्रा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जो रुझान होता है गणित वर्ग या फिर आपका जो हो गया बायो वर्ग, मतलब जीव विज्ञान वर्ग। तो ये हाई स्कूल के बाद बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बच्चों के दिमाग में होता है कि मैथ मेरा टफ है तो वो बायो से पढ़ने लगते हैं, या मैथ उनको इजी लगता है तो वो मैथ से पढ़ने लगते हैं। वो अलग चीज़ है, दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि मैथ और बायो में है क्या। तो मैथ और बायो में जो पहला होगा आपका हिंदी होता है, दूसरा जो होगा इंग्लिश होगा, तीसरा आपका फिजिक्स होगा, चौथा आपका केमिस्ट्री होगा, पांचवा आपका मैथ होगा। और बायो में पहला क्या है, बायो में पहला सब्जेक्ट हिंदी होगा, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, तीसरा फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री और पांचवा आपका जो है बायो। तो अंतर बहुत नहीं है, अंतर तो केवल ये आपके 5वें सब्जेक्ट का ही है। जो हिंदी मैथ का बच्चा पढ़ेगा वही हिंदी बायो का बच्चा भी पढ़ेगा, जो फिजिक्स आपका मैथ का बच्चा पढ़ेगा वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बच्चा भी पढ़ेगा। केवल मैथ का एक अलग आपका जो हो गया है मैथ, और बायो वाले अपना जो है बायो पढ़ेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि हम बायो का सिलेक्शन करें या मैथ का सिलेक्शन करें। तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इंटरमीडिएट जो है रीढ़ की हड्डी है। जितने भी आप एग्जाम देने जाओगे या कोई भी आगे की पढ़ाई करोगे सब इंटरमीडिएट से ही जाएगा। यानी इंटरमीडिएट जिस बच्चों का मजबूत होगा आगे उनके लिए पढ़ाई सरल हो जाएगी। कोई भी एग्जाम को बीट करना या आगे कोई भी आपको पढ़ाई आगे कंक्लूड करना, ये वो आसान हो जाएगी। तो गणित वर्ग के बच्चों में एक होता है कि ये इंजीनियरिंग के फैकल्टी में जा सकते हैं, और बायो वाले बच्चे मेडिकल की फैकल्टी में जा सकते हैं। तो अगर आपने एम बना रखा है, एम तो भाई जो है बनाना पड़ेगा ही कि हाई स्कूल पास किए, तो आगे आपको करना क्या है, आगे जो करना है उस हिसाब से आपको जो है सिलेबस का चयन करना है। ठीक है, तो वो तो आपका काम है कि सिलेबस का आप चयन कैसे करेंगे। हमने दोनों के बारे में बता दिया। अब देखिए कक्षा 11 की हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 11 के फिजिक्स में आप फिजिक्स खोलोगे भौतिक विज्ञान, तो पहला जो चैप्टर उसका मिलेगा भौतिक जगत। एक चीज और समझ लीजिए, कक्षा 10 में आप चैप्टर वाइज पढ़े, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यहाँ यूनिट वाइज पढ़ोगे। यहाँ आप लोग को यूनिट वाइज पढ़ना है। कक्षा 11 में टोटल आपके 10 यूनिट होंगे, टोटल आप लोग को 10 यूनिट पढ़ना है, और उसमें आपको जो हो गया 30 से लेके 31 चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो पहला चैप्टर हम बताएंगे भौतिक जगत। तो भौतिक जगत क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। ये केवल नॉलेज वाला चैप्टर है। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स में क्या क्या चीजें आप लोग को पढ़ना है, फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो फिजिक्स को आगे बढ़ा के ले चले, ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी की खोज की जिससे जो हो गया आपका जो हो गया एडवांस फिजिक्स की जो है स्थापना हुई। ये चीजें आप लोग को फिजिक्स में बताई जाएगी। तो सबसे पहला काम भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति मतलब नेचर और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ा जाता है, उसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को शॉर्टकट में भौतिकी भी लिख सकते हैं, पूरा भौतिक विज्ञान न लिख के आप भौतिकी भी लिख सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटना, जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का परिक्रमण, ग्रहों का परिक्रमण, उपग्रहों का परिक्रमण, लकड़ी जलाने पर उष्मा का मिल जाना, ये सारी जो घटनाएं हैं
इनका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसी को हम नाम देते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान का जब वर्गीकरण हम देखेंगे तो उसके दो भाग है, स्थूल और सूक्ष्म, मैक्रो और माइक्रो। अब इस शाखाओं में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स। इसी तरह से आप लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कई नियम को पढ़ेंगे। तो मेन देखेंगे कि भौतिक विज्ञान का जो मेन वैज्ञानिक है वो न्यूटन है, जिनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। इसीलिए भौतिक विज्ञान के जनक को न्यूटन के नाम से संबोधित करते हैं। यानी न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिकों में इसलिए आए क्योंकि न्यूटन के समय जितनी भी खोज होती थी उसमें न्यूटन का कुछ न कुछ रोल जरूर होता था। तो फिजिक्स में जो है न्यूटन का जो नाम है सर्वोपरि लिया जाता है, क्योंकि न्यूटन बहुत ऐसे आपको जो हो गया खोज किए जो फिजिक्स को जो है बहुत आगे तक ले गए। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़े। सूर्य क्यों आपका जो हो गया उदय होता है तो लाल दिखाई पड़ता है, अस्त होता है तो लाल दिखाई पड़ता है, लकड़ी जलाते हैं तो हमको ऊष्मा कैसे मिलती है, हम अगर मान लीजिए ऊष्मा से कैलोरी मान कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को फिजिक्स में डिस्कस कराई जाएगी। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसी तरह से आपका गति विषयक नियम क्या है, प्रकाश है क्या, कोई वस्तु हमको प्रकाश में दिखाई देती है, अगर अंधकार है तो उसमें दिखाई नहीं देती, यानी आपको प्रकाश के बारे में बताया जाएगा। विद्युत के बारे में बताया जाएगा कि विद्युत का क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, उसी तरह से डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को जो है भौतिक विज्ञान में कक्षा 11 और 12 मिलाकर बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग को कक्षा 10 में आइंस्टीन का समीकरण बताया गया होगा। आइंस्टीन से पहले जितने भी वैज्ञानिक आए, यानी 1905 के पहले जितने भी वैज्ञानिक आए वो मानते थे कि जो आपको द्रव्यमान है और ऊर्जा दो अलग अलग चीज है। द्रव्यमान अलग है, ऊर्जा अलग है। लेकिन जब आइंस्टीन ने इसको डिस्कवर किया तो अपने रिसर्च में ये पाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही राशि के दो पहलू हैं। एक को द्रव्यमान कहेंगे, दूसरे को ऊर्जा, जिसमें द्रव्यमान को ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उन्होंने सूत्र निकाला E बराबर यम गुणे सी स्क्वायर। उनका ये फार्मूला था E बराबर यम गुणे सी स्क्वायर, यानी E बराबर यम सी स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण। अब इस द्रव्यमान समीकरण में E क्या है, ऊर्जा, यम क्या है, द्रव्यमान, और C क्या है, प्रकाश की चाल। ध्यान देना है, प्रकाश की जो चाल होगी C, इसका मान निर्वात या वायु में 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें, निर्वात या वायु में। लेकिन अगर हम माध्यम को बदलेंगे तो प्रकाश की चाल बदल जाएगी, और बदल क्या जाएगी, घट जाएगी। तो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक किसमें होगी, निर्वात या वायु में। अन्य माध्यमों में जाने पर प्रकाश की जो चाल होगी वो घट जाती है, जिसका मान होता है C बराबर 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। तो C का मान यहाँ निश्चित है, इसका मतलब यम का मान अगर हम रखेंगे तो ऊर्जा का मान मिल जाएगा E का मान, या E का मान रखेंगे तो यम का मान आसानी से मिल जाएगा। इसी को हम नाम देते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को जो है कक्षा 11 में बताई जाएगी। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है क्या, इसी तरह से गति का नियम क्या है, गति के 3 नियम आप लोग पढ़ चुके हो, गति के 3 समीकरण भी आप लोग पढ़ चुके हो। ये सारी चीजें आप लोग को भौतिक विज्ञान में बताई जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्टर्ब नहीं होना है, नॉर्मली है कि आप बुक से इसको केवल पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन के व्यू से देखा जाए तो न के बराबर ये पूछा नहीं जाता है, केवल ये नॉलेज की चीज़ है। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स में कौन से वैज्ञानिक ने किस प्रकार की खोज की, जैसे आइंस्टीन ने कौन सी खोज की, युकावा ने कौन सी खोज की, आइंस्टीन के बाद आपको न्यूटन ने कौन सी खोज की, इसी तरह से आपका जो हो गया बर्नौली ने कौन सी खोज की, मैक्स प्लांक ने कौन सी खोज की, इन चीज़ों के बारे में आप लोग को बताया जाएगा।